नाज़रीन आदाब। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की खुसूसी पेशकश उर्दू दुनिया के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर और मैं हूँ इरफान। तो चलिए नाज़रीन अपनी इस खुसूसी पेशकश की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में सोशल साइंस पैनल की एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत मोहतरमा सैयदा सैयदैन हमीद ने की और इस मीटिंग में कई उदबा और दानिश्वरों ने शिरकत की। नाज़रीन, तर्जमों के जरिए आज के अहद के नए उलूम फ़नून मुतारिफ हो सकते हैं और हम आज जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं इसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने उलूम फ़नून के तराजिम की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर दिया। हम जब कभी किताबें खरीदने जाते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि दूसरी ज़बानों में हर तरह के मौज़ूआत पर किताबें या तराजिम दस्तयाब हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में इसकी बहुत कमी है। अगर हम साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर मीडिया और जदीद उलूम फ़नून पर अच्छे तर्जुमे कर पाएंगे, तभी हम दूसरी ज़बानों के मुकाबिल खड़े हो पाएंगे। उर्दू सिर्फ मीर व गालिब और दाग की शायरी, प्रेमचंद और मंटो के अफसानों का नाम ही नहीं, बल्कि इस जबान का दायरा बहुत वसी है। इसमें साइंस व समाजी उलूम, इमरानियात, नफ्सियात और दीगर मौज़ूआत भी शामिल हैं। माजी में उर्दू में समाजी व साइंसी उलूम पर बहुत सी किताबों के तर्जुमे हुए हैं और इनसे उर्दू जबान का कारवां आगे बढ़ा है। दौर हाजिर में तख्लीक से ज्यादा साइंस व समाजी मज़ामीन के तर्जुमों की जरूरत है, क्योंकि तर्जुमों के जरिए ही आज के जमाने के नए उलूम व फन और मौज़ूआत और मसाइल से मुतारुफ हो सकते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के सदर दफ्तर में मुनक्किदा सोशल साइंस पैनल की मीटिंग में काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने कहा कि काउंसिल से शाया होने वाली किताबों में ज्यादातर दीगर उलूम की किताबें फरोख्त होती हैं, लिहाजा इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज जो मीटिंग हुई में बहुत से अहम फैसले लिए गए, जैसे ये तय पाया कि जो हमारे यहाँ जेंडर पर जो किताबें हैं, यानी सिन्फ के ताल्लुक से, सिन्फ से मतलब कि जो जिसको आप जिन्स कह लें, है ना, तो उस हवाले से भी किताबें हमारे यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि आजकल जेंडर डिस्कोर्स का बहुत ज़माना है, तो उस हवाले से भी किताबें आनी चाहिए। उस पर यह तय पाया कि ठीक है साहब, एक किताब लिखनी मुश्किल है, इस मौजू पर 10 लोगों से मज़ामीन लिखवा के आप एक जगह कर लीजिए किताब, तो भी एक किताब आ जाएगी आपकी। इसी तरह से बाबा अम्बेडकर पर उर्दू में बहुत कम किताबें हैं, तो बाबा अम्बेडकर पर भी एक किताब जो पहले से हिंदी में मौजूद थी वो तर्जुमा हो गई है उर्दू में, वो शाये करने जा रही है काउंसिल। इसी तरह से हमारे यहाँ माशी जो मुफक्किरीन रहे हैं या जो सियासी मुफक्किरीन रहे हैं, इन पर किताबों की कमी है, तो ये भी फैसला लिया गया है कि ऐसे राइटर्स तलाश किए जाएं जो उर्दू पर भी जिनकी पकड़ हो, गिरफ्त हो, और सियासी और समाजी उलूम पर भी उनकी निगाह हो, ताकि वो अच्छी और बेहतर किताब हम लोगों को दे सकें। तो इस तरह हमने सोशल साइंसेस पैनल में हम लोगों ने बहुत अहम फैसले लिए हैं। एक दो किताब तो पिछली मीटिंग के बाद एक किताब छप कर के भी आ गई है जो कश्मीर के ताल्लुक़ से है। तो ये सोशल साइंस पैनल ने जो अपने फ़ैसले लिए हैं, ये इन फैसलों के तहत बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों को अलॉट भी किए गए हैं, और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, एक दो उसमें से मुकम्मल हुए, तो उनकी जो तकमील हो गई है। तो अब वो जो इन हाउस प्रूफ रीडिंग है, इन हाउस के बाद, इन तमाम मराइल से गुजरने के बाद फिर वो प्रेस को जाएगी और छप की किताब आएगी। मेरा ख्याल है 5-6 महीने और दरकार होंगे। तो हम अगर देखते हैं तो ये बहुत एक तरह का इत्मीनान होता है कि ये सोशल साइंस पैनल के तहत जो हम लोग फ़ैसले लेते हैं, जो इक़दाम उठाते हैं, उनको हम फुलफ़िल भी करते हैं, उनको पूरा करते हैं। ये बहुत अहम बात है जो आज सोशल साइंसेस पैनल में हम लोगों ने लिए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम मेंबरान का, जो इतनी दूर दराज सफ़र करके आते हैं
اور ہمیں اچھے اور بہتر مشورے دیتے ہیں. گزشتہ ہفتے منعقد ہوئی اس میٹنگ کی صدارت محترمہ سیدہ سیدین حمید نے کی. انہوں نے پینل کے سامنے خواتین کے حوالے سے کتاب لانے کی ضرورت پر خاص توجہ دلائی اور کہا کہ خواتین کے مسائل اور ان کی جدوجہد سے متعلق مضامین لکھ کر کتاب مرتب کی جائے، کیونکہ اردو میں اس نوع کے مضامین کا فقدان ہے. میں نے جینڈر پہ جو سجھاؤ دیا ہے اس لیے کہ آج جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اور بین الاقوامی اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، اس میں جینڈر کا جو رول ہے وہ بہت اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جس تباہی کے راستے پہ جنرلی آپ ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں اس میں جا رہے ہیں، اگر اس کو کوئی اس ٹائٹ کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ خواتین ہیں. اور خواتین کے اوپر نہ اتنا کام ہوا ہے، نہ اتنا لٹریچر اویلیبل ہے، اور ہمیشہ سے اردو کے وسیلے سے خواتین کو بہت بڑا رتبہ دیا گیا ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اردو کاؤنسل میں جہاں سوشل سائنس پینل میں بہت سے سبجیکٹس پہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو ایک سبجیکٹ بنا کے اور ان کے جتنے ایسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں اگر لکھیں تو اردو ایک بار پھر عورتوں کے فروغ سے یہ کاؤنسل پھر اسی ہائٹس پہ پہنچ سکتی ہے. اس میٹنگ میں سیدہ سیدین حمید اور قومی کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم کے علاوہ کئی ادبا اور دانشوروں نے شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. آج دراصل سوشل پینل سینسس کی میٹنگ ہوئی جس میں بہت سارے امور پر باتیں ہوئی، جس میں جو پرانے پروپوزلز تھے اسے ایکسیپٹنس کی اور ریجیکشن کی بات ہوئی، اور اس کے بعد بہت سارے نئے پروجیکٹس کو منظوری دی گئی، جس میں ترجمہ نگاری کی بھی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ ترجمہ نگاری سے بڑھ کر خود ہم اپنی زبان میں بہت سارے سماجیات پر، سماجی سائنسی علوم پر کتابیں خود لکھنے کے تعلق سے فیصلہ لیا گیا. کچھ پرپوزل جو اس سے پہلے ہو چکے تھے اس پہ بہت یعنی انٹینس گفتگو ہوئی ہے اس پہ، اور بہت کھل کے ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. تو جو کچھ یہاں پہ آج کے میٹنگ میں پرپوزل تھے وہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے اگر کتابیں آ جاتی ہیں. کوئی نئے کتابیں لکھنے کا بھی یہاں پہ سجیشن دیے گئے، مشورے دیے گئے. تو بہت خوبصورت کام NCPL اور سوشل سائنسز کے تحت انشاءاللہ ہوں گے اور کارآمد کتابیں سامنے آئیں گی. صرف ادب، غزل اور مشاعروں پر اردو زندہ نہیں رہ سکتی. سماجی علوم ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں، اور سماجی علوم کے حوالے سے جو نئی تحقیقات، نئے موضوعات دنیا بھر میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ اردو والوں تک پہنچیں، یہ ہمارا سب سے اہم مقصد ہے. اور آج ہم نے یہی سارا یہاں پر گفتگو اسی موضوع پر رہی کہ ہم سماجی علوم کے تعلق سے نئی تحقیقات کو اردو ادب میں اور اردو زبان میں اردو کے نئی نسل کے لیے کس طرح منتقل کریں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اردو میں سماجی علوم میں کتابیں کم ہیں، تو جو کتابیں اس علم میں ہیں وہ ترجمے کے اس سے آ سکتی ہیں. لیکن جو آج کی میٹنگ میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی، اس میں ایک بہت بڑا سجھاؤ آیا ہے کہ اردو میں جینڈر پہ بھی جو کتابیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، یا نئی کتابیں لکھوائی بھی جا سکتی ہیں جس میں جینڈر پہ ایک طرح سے ایڈیٹڈ کتابیں آ جائیں. تو وہ ایک حصہ جو بہت کم جس میں کتابیں ہیں وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اس بات پہ زور دیا گیا کہ اردو زبان کی مدد سے سوشل سائنس کے مطالعے کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ سماجیات ہو، تاریخ ہو، اور جنڈر ریلیشنز کے معاملات ہوں، کلچر ہو، میوزک ہو، آرٹ ہو. یہ تمام سارے وہ پہلو ہیں جس پہ اردو میں کتابیں آج کے دور میں کم حاصل ہیں. اور ایسی صورتحال میں کونسل کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے اردو زبان میں ان مطالعوں پر کتابیں عوام کو اور طالب علموں کو خاص طور سے مہیا کرائی جائیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو سوشل سائنس کے پینل کے جو فیصلے ہیں بہت اہم ہیں اور آئندہ وقتوں میں بڑا رول ادا کریں گے، صرف اردو زبان کے فروغ کے لیے نہیں
बल्कि उर्दू ज़ुबान की मदद से समाजी तालीम के फ़रोग़ के लिए। उर्दू में सोशल साइंसेस के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कुछ आया है, लेकिन जो हमारी नेसेसिटी है पूरी, उसको देखते वो वाकई बहुत कम है। और मैं ये चाहता हूँ कि सोशल साइंस है या जो नेचुरल साइंसेज हैं उनमें भी किताबें या आर्टिकल्स ये आते रहें और वो हमारे तलबा तक पहुँचते रहें। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो चलिए ना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने में उर्दू शोरा ने अपना बेशबहा किरदार अदा किया है। मीर से लेकर गालिब और हाली से लेकर साहिर लुधियानवी या फिर शकील बदायूनी तक हजारों शोरा ने अपने कलम और बयान के जरिए ज़बान को हर आम खास के दिलों तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, ऐसे ही एक शायर हैं डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी, जिन्होंने अपने फ़न के जरिए ज़बान की बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं। उर्दू ज़बान ने दुनियाए अदब को ऐसे ऐसे नगीने दिए हैं जिनकी चमक से अदब की समझ रखने वाले किसी भी आम और खास कारी की तबीयत का गोशा गोशा मुनव्वर हो जाता है। ऐसा ही एक बेशकीमती नगीना है डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी। डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी की तालीम फतेहपुर से हुई और स्कूल के जमाने से ही आपने शायरी से अपनी रग़बत का इजहार कर दिया। तालीम से मेरे असातिज़ा थे, बहुत मुतासिर हुए और हमेशा हर एक की खुशी में शामिल होते थे। मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तालीम हासिल की, इसमें कोई दो रुख नहीं है, दोगली बात नहीं है, सच्चाई है। मेरे उस्ताद नूर नादवी थे, वो बहुत उर्दू के प्रेमी थे। हमारा सिलसिला है ख़ानदाने दाग से नूर, जिसे हो सीखना वो सीख ले उर्दू ज़बान से। हमारा सिलसिला है ख़ानदाने दाग से नूर, जिसे हो सीखना वो सीख ले उर्दू ज़बान। नूर नादवी के ताल्लुक़ से मेरे दिल में उर्दू में दिलचस्पी पैदा हुई। फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के मशायरों में जाता रहा। उसके बाद मेरे साहबजादे मोहम्मद अमीन जो थे दिल्ली में, वो बराबर दिल्ली में इनकी वजह से मैं दिल्ली में बराबर आता रहा। जश्न जमहूरिया, आज़ादी हिंदुस्तान की फंक्शन में, पार्टियों में बराबर आता रहा। डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी के लिए शायरी का सफर मुश्किलों भरा रहा। मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी।
और दबिस्तान अदब की आबियारी के लिए हमेशा कोशां रहे। आज उर्दू की ज़वाल पजीर रवायतों से खुश नहीं है, मगर फिर भी उर्दू को बाकी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आजकल की उर्दू जो बोली जाती है या लिखी जाती है या पढ़ी जाती है या कही जाती है तो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त की उर्दू होती थी, अब की क्या है, हर चीज़ बदल गई, हर चीज़ के नाम बदल गए, हर चीज़ की वो हो गई, हर चीज़ की दो बातें हो गई। डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी ने असगर गोंडवी से मुतासिर होकर शायरी में नए नए मज़ामीन का इस्तेमाल किया। डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी की 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। जब दर्जा शशु में था तब मैंने ये शेर कहे थे, हर बर्ग को बहार बदामा बना दिया, हर बर्ग को बहार बदामा बना दिया, हर दाग दिल को शम में शबिस्तां बना दिया, हर दाग दिल को शम में शबिस्तां बना दिया। उस जाने आईना का है, उस जाने आईना का है ये भी कमाल हुस्न, उस जाने आईना का है ये भी कमाल हुस्न, मानिंद आईना मुझे हैरान बना दिया, मानिंद आईना मुझे। डॉक्टर हबीब अहमद हामी नारवी नई नस्ल को उर्दू सिखाने के लिए जोर देते हुए कहते हैं कि घर में माहौल बनाना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे उर्दू सीख और बोल पाएंगे। कोठे ऊपर यार खड़ा था कानन पहने डालने दो, कोठे ऊपर यार खड़ा था कानन पहने बाले दो, खल्क खुदा की देखन नाई चांद तो एकता हाले दो, कोठे ऊपर यार खड़ा था कानन पहने बाले दो, खल्क खुदा की देखन नाई चांद तो एकता हाले दो। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। नाजरीन, उर्दू दुनिया के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और चलिए इरफान, अब हम बात करेंगे NCPUL के एक सेंटर की। आज हम आपको रियासत झारखंड के शहर धनबाद में वाक़े सेंटर को दिखाएंगे। ये सेंटर धनबाद के रहमतगंज में वाक़े है। ये सेंटर आज खत्ताती के फन से तलबा व तालिबात को रोशनास कराने में गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। जी हाँ, फ़न खत्ताती से आरास्ता होने के बाद सैकड़ों की तादाद में तलबा मुल्क और बैरून मुल्क में इस फ़न का न सिर्फ शानदार मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिए अपनी आमदनी में भी बहुत इजाफा कर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए शुरू किए गए कोर्सेस उर्दू ज़बान सीखने वाले तलबा की कामयाबी का ज़ामिन बनते जा रहे हैं। कौमी कौंसिल ने कैलीग्राफी के फ़न को ज़िंदा रखने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कैलीग्राफी एंड डिज़ाइनिंग सेंटर कायम किए हैं। इस अमल के तहत रियासत झारखंड के शहर धनबाद में भी कैलीग्राफी का एक सेंटर कायम किया गया।
ये सेंटर शहर के मशहूर व मारूफ इलाके वासेपुर में वाक़ है। कैलीग्राफी सेंटर के क़याम के बाद यहाँ के लोगों में फ़न ख़त्ताती को लेकर एक नई बेदारी पैदा हुई है और कई तलबा व तालिबात मुस्तक़बिल से जुड़ी रोजगार की राहें हमवार कर रहे हैं। मुझे मालूम चला तो मैं यहाँ पे आई और जितने भी बच्चे जो सीखना चाहते थे मैंने यहाँ पे बुलाकर बोली यहाँ पे सिखाया जाता है बिना फीस के, यहाँ पे आके आप सीख लो। और ये धनबाद में एक ही जगह पे है, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा बच्चे अधिक आते हैं और यहाँ पे सीखते हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के उस्ताद जो हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सिखाते हैं। और मेरी लिखावट पहले बहुत ही मतलब ख़राब थी, अब बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इस मदरसे में बिना पैसे के मतलब सीख सकेंगे। ज़ुबान को तो बाकी रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम बाकी नहीं रखेंगे, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो हमारी खुद ब खुद ये चली जाएगी। आजकल दौर चला है कंप्यूटराइज का, कंप्यूटर से उर्दू लोग सीख सकते हैं, लेकिन हमारी जो कलाई जो है हाथ की कलाई, वो कलाई हमारे अंदर नहीं आएगी, वो सलाहियत हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, वो क्वालिफ़िकेशन हमारे अंदर आएगा नहीं। इसलिए हम इसको बाकी इसलिए रखें ताकि अगर हम एक में राइटिंग बैठाएंगे तो हर एक में मेरी राइटिंग बनती है। अंग्रेज़ी में भी वही है, उर्दू में भी वही है और हिंदी में भी वैसे ही लिखते हैं हम। तो हमारे असातिज़ा भी, हमारे जो असातिज़ा मुशफ़िक़ हैं और बहुत सारे मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा में तो तहरीर बना लेते हैं, लेकिन जो उर्दू के तहरीर बनते हैं दीवारों पे नहीं बनते हैं। कई कब्रिस्तानों को पत्थरों में कोई लिखवाते उसमें नहीं बनते हैं, या मस्जिद के किसी कोने में लगे लिखवाते नहीं बनते। और ये तहरीर जब मैं सीख जाता हूँ तो कोने में दीवारों में लिख सकता हूँ, कोई कपड़ा में ऐसे करके लिख के ये कर सकता हूँ। इसीलिए हम जब से यहाँ आए तो इस मदरसे में मेरा उस्ताद भी तंदुरुस्त भी है और सिखाती भी सही। उसके बाद हमको कोर्स पूरा हो जाने के बाद हम किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं। उसके बाद हमें इससे ज़रिया बनेगा कि मैं किसी से 2-4 रुपया भी हासिल कर सकते हैं। जब हम सीखबे नहीं किए कंप्यूटर द्वारा तो हर कोई अभी सीख जाता है, लेकिन हम जब कि हाथ से सीखेंगे तो 2-4 रुपया मेरा आ सकता है। कैलीग्राफी एक कदीम हुनर है और शहर धनबाद में कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इस सेंटर के खुलने के बाद इस फ़न को लेकर यहाँ के लोगों में दिलचस्पी पैदा हुई है। हम ये सेंटर की ज़्यादा हमको मिली काउंसिल की तरफ से 1988-89 से और अब तक चल रहा है। जो बच्चे यहाँ से फारिग हुए लगभग 300 से 30 के लगभग है, मेरे पास रिकॉर्ड है। हमने इसका इंफॉर्मेशन काउंसिल को भी दिया है, लेकिन कुछ तो हिंदुस्तान के कुछ इलाके में हैं और कुछ लोग चले गए हैं सऊदीया। अच्छा, अब हर मरतबा हर बैच में 4-5 लड़के सऊदी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक सेंटर कायम हुआ है। इन लोगों को मालूम है जब होता है ना, तो जब ये चले जाते हैं तो वहाँ उनकी नौकरी मिल जाती है, कुवैत में ज़्यादा मिलती है। इस सेंटर में इस फन को सिखाने के लिए काउंसिल की जानिब से कैलीग्राफी के माहिर उस्ताद को रखा गया है। इस फन को सीखने के बाद कई तलबा रोजगार से वाबस्ता हो गए हैं। इन तलबा की कामयाबी और उनकी खुद कफील जिंदगी को देखते हुए दूसरे तलबा भी इस फन को सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये फन जो नायाब होता जा रहा है, जिस तरीके से शेर है, शेर ख़त्म होता जा रहा है, उसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट जो है पैसे देती हैं, रखती है हिफाजत के लिए। तो इसी तरीके से ये उर्दू ख़त्म होता जा रहा है, ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, इसलिए इस फ़न को हमारे कौंसिल ने बाकी रखने के लिए जगह जगह ये सेंटर खोल करके ताकि किताबत हाथ से सिखलाया जाए और इससे ज़रिए माश भी हासिल हो सके और रोजी रोटी से जुड़ सके। हमारी दिलचस्पी इसलिए हुई कि चूँकि ये फ़न एक फ़न है, कंप्यूटर तो वो तो एक मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो बंद हो जाए तो काम थोड़ा रुक जाएगा, लेकिन ये एक फ़न है अपने अंदर, हाथ की कला है। तो इसको अगर ये हम सीख रहेंगे तो एक फ़न भी ज़िंदा रहेगा और इस फ़न के ज़रिए से
کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور ایک روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے. چلتے پھرتے کہیں بھی 100-500 ہزار روپیہ کمانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. ریاست کے مختلف علاقوں میں قائم شدہ NCPUL کے مختلف سینٹر اس زبان کی بقا میں گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اور فن خطاطی اس سلسلے کی ایک مضبوط کڑی ہے. آج اردو دنیا میں فی الحال اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب.